नमस्कार, मैं रुचि पांडे आपका स्वागत करती हूँ हमारे खास कार्यक्रम एक कहानी किताब से में। समय इंसान को राजा और रंक बना सकता है। इंसान अपने काम में इतना भी ना व्यस्त हो जाए कि इंसानियत का नाता ही भूल जाए। इसी कहावत पर आज की हमारी एक कहानी आधारित है जिसका नाम है मंत्र, जिसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। इस कहानी की भाषा बहुत ही सरल एवं सहज है जिसे आसानी से पाठक पढ़कर समझ सकता है। तो आइए शुरू करते हैं ये कहानी में होता यूं है कि एक शाम डॉक्टर चड्डा के गोल्फ खेलने का समय था। उस समय एक बूढ़ा एक डोली के पीछे पीछे आया और मरीज को देखने की गुजारिश की, मगर डॉक्टर साहब ने ऐसे ऐसे बदहाल बड़े देखे थे और अपने नियम के बहुत पक्के थे। उन्होंने मरीज देखने से मना कर दिया। बूढ़े के पांव पड़ने पगड़ी तक रख देने का असर भी डॉक्टर साहब पर न हुआ और वे अपनी मोटर में बैठकर चले गए। बूढ़ा समझ चुका था कि उसका 7 वर्षीय बेटा अब ना बचेगा। उनके 6 बच्चों का देहांत हो चुका था और अब वे आखिरी सहारा था। बूढ़ा बूढ़ी किसी तरह गुजर बसर करते थे, सूखी लकड़ियां इकट्ठा करते थे, रस्सी बेचते नहीं तो उधार मांगकर सामान लाया करते थे। उन दोनों का शरीर बहुत ही कमजोर हो चुका था और 80 की उम्र हो चली थी। कोई पीछे रोने वाला भी नहीं था। वे बस अपनी मौत का ही इंतजार कर रहे थे। उधर डॉक्टर चड्डा खूब नाम और शोहरत कमा चुके थे। उनके 2 बच्चे थे, एक लड़की जिसकी शादी हो चुकी थी और एक बेटा कैलाश जो बहुत होशियार था। उसे सांप पालने का बड़ा शौक था, जड़ी इकट्ठी करने का भी उसे बड़ा शौक था। जब वे 20 वर्ष का हुआ तो शानदार पार्टी रखी गई जिसमें डॉक्टर चड्डा के दोस्त और कैलाश के भी दोस्त थे। कैलाश की प्रेमिका मृणाली ने सांप दिखाने के लिए कहा, जिसे उसने मना कर दिया, पर दोस्तों की टिप्पणी करने और चढ़ा देने भर से वह तैयार हो गया। एक एक डब्बा खोला गया और सांप दिखाने का सिलसिला शुरू हो गया। कोई कहता सांप के दांत तोड़ दिए गए होंगे, पर कैलाश का घमंड धीरे धीरे यूं ही हावी होता गया। उसने कहा कि वे सांप के दांत तोड़कर उन्हें काबू में नहीं करता, वे उसके पालतू हैं। एक सबसे जहरीले सांप को उठाया और उसने जोर से दबाया। सांप ने भी कैलाश का ये व्यवहार पहली बार देखा था और गुस्से से पागल हो गया। थोड़ी पकड़ ढीली होने पर सांप ने कैलाश की उंगली को डस लिया। कैलाश की जड़ियों में से एक जड़ी को लाकर घिसकर लगाया गया, पर कोई असर न हुआ। किसी ने झाड़ फूंक करने वाले को बुलाने के लिए कहा। डॉक्टर चड्डा ने कहा कि वे अपनी सारी संपत्ति उसके कदमों में रख देंगे, बस कोई उनके बेटे को बचा ले। एक आदमी भगत के पास गया और उसे सारी बात बताई। भगत ने जाने से मना कर दिया। सारी जिंदगी निस्वार्थ सबकी जान बचाई थी उसने, पर वह उस आदमी की मदद नहीं करना चाहता था, क्योंकि डॉक्टर चड्डा ने उस समय उसकी मदद नहीं की थी जब वह अपने 7 वर्षीय जाते हुए बेटे को डोली में लेकर उनके पास गया था। पर उसके दिल पर बोझ सा था। वह आखिर उठ ही गया और डॉक्टर साहब के बंगले की तरफ चल निकला और फिर देखा कि काफी भीड़ जमा थी और अब सब मेहमान कैलाश को मरा समझकर लौट रहे थे। बूढ़े ने कहा कि अभी देर नहीं हुई है। उसे नहलाने के लिए कहा और सब पानी भर भर कर उसको नहलाने लगे। वे मंत्र पढ़ता गया। फिर जब कैलाश की आंख खुली तो सबकी खुशी का ठिकाना ना था। डॉक्टर साहब जब भगत को ढूंढने लगे तो वे कहीं ना मिला, वो घर जा चुका था। डॉक्टर चड्डा ने अपनी बीवी से कहा कि ये वही व्यक्ति है जिसने एक दिन मेरे दरवाजे पर मदद के लिए आया था, लेकिन मैंने उसकी मदद नहीं की। उसने मुझे जीवन का बहुत बड़ा पाठ सिखा दिया। मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी मंत्र इंसान को बहुत सीख देती है। ये कहानी बताती है कि इंसान को जीवन में हर इंसान की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। इंसान की मदद के लिए ही बना है और इंसान को अपने इस कर्म से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। आशा करती हूँ आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी होगी। मैं अपने सभी दर्शकों से चाहती हूँ कि वे मुंशी प्रेमचंद की सभी साहित्यिक रचनाओं को एक बार जरूर पढ़ें, जो जीवन का सात्विक सार बताती है। अभी मैं आपसे विदा लेती हूँ, लेकिन फिर जुड़ूंगी आपके साथ साहित्यिक अन्य जानकारियों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।